वर्मा जी, आज आपके पास आने के दो कारण हैं जी। एक तो मैं कहा भाई साहब के दर्शन कर लें, काफी टाइम हो गया भाई साहब को मिले नहीं। जी। और दूसरा, मेरे दो चार स्टूडेंट्स थे जो अभी 10th में हैं, उनके क्वेश्चंस थे जी। स्टडी के रिलेटेड। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं तो उनको बता दिया अभी क्या क्या है, जैसे +2 के मैट्रिक के बाद मेडिकल, नॉन मेडिकल, हम्म। कॉमर्स कैसे है, पर उनके क्वेश्चन इससे कुछ अपर लेवल के थे। अच्छा। तो मेरे को आप ऐसे शख्स लगे भी, मैंने आपकी एक वीडियो पहले भी देखी है जिसमें आपने बताया, स्टूडेंट्स को गाइड किया बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मेरे आपने को वो देखी होगी कि आफ्टर 10th जड़ी है स्ट्रीम कौन सी लें, उसको यस यस सिलेक्शंस यस जड़ा है यस आज की डेट में राजेंद्र जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को यही नहीं पता है रियलिटी कि 10वीं के बाद वो स्ट्रीम कौन सी लें। ये इसीलिए मैंने बिल्कुल। वो वीडियो मेक की थी कि बच्चे 10वीं के बाद एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन ले लेते हैं कि वो क्या करते हैं कि मर्जी के साथ कुछ भी स्ट्रीम ले लेते हैं। ये पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने क्या करना। वो क्या करते हैं कि 10वीं के बाद 11वीं में जो उनका फ्रेंड या लड़की फ्रेंड है तो सर्कल जो उनके हो गया। फ्रेंड सर्कल्स जो भी है, जी तो वो जी। लोग क्या करते हैं कि जो फ्रेंड ले रहा है वही सब्जेक्ट ले लेते हैं। अरे यार, आप क्या कर रहे हो। नहीं, मेरे दैट्स को ना इस बात की बहुत खुशी हुई भी, हाँ, वो मेरे स्टूडेंट्स कुछ लाइन से हटके हुए, हाँ गुड है। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स में जाते हैं, हाँ, कॉमर्स में जाते हैं, मेडिकल में, नॉन नॉन मेडिकल में। मेडिकल में हाँ, तो मैं चार ही यही, स्ट्रीम्स पता है, चार ही उनको हैं इसके और आगे पता उसमें ही नहीं जा है सकता उनको। है। बिल्कुल ठीक है। तो एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मेरे को कहा मैंने पायलट बनना है। दैट्स वेरी गुड। एक स्टूडेंट ने कहा मैंने साइंटिस्ट बनना है। गुड है, वेरी गुड है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी रिसर्च की, थोड़ा बहुत पता हम्म। चला। फिर मेरे दिमाग में स्टक हुआ सुनील वर्मा जी, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। मेरे को लगा भी आप इस चीज के मास्टर हो। हम्म। तो एक पन दो काज करके जाएं, आज तो हाँ आपको हाँ। मिल भी जाएं, एक साथ में इन्फॉर्मेशन ले जाएं, क्योंकि कल मंडे है तो स्टूडेंट्स को मैंने बताना है। जी। बड़ा तो अब आप मेरे अच्छा को। सब्जेक्ट है राजेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी इस बात के लिए। मुझे जी बड़ा अच्छा फील होता है इस चीज के लिए कि भाई आप अपने स्कूल शिवशंकर स्कूल के लिए आप इतना डेडिकेटेड हो, आप इतना जी समय लगाते हो बच्चों के लिए, आप उनकी पढ़ाई के लिए आज आप खुद मेरे पास चल के आए हो इस चीज के लिए कि मेरे बच्चे ने अगर, मेरे स्कूल के बच्चे ने अगर जो पायलट बनना है तो पायलट बनने के लिए उसको क्या करें। कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मतलब जी जी मतलब आपको इस चीज के लिए मैं क्या कहूँगा, मुझे दिल में इतनी मतलब खुशी हो रही है महसूस कि भाई हम्म। हमारे जो शहर है उसमें जो हमारे शहर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी इस चीज के बारे में वाकई सीरियस हैं कि हाँ यार, हमारे बच्चे जो हैं वो बच्चों को तरक्की करनी चाहिए। बिल्कुल तो जी। मैं आपको इस चीज का सवाल का जवाब दूंगा कि भाई बच्चे ने अगर जो क्या नाम है आपका न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, अगर जो उसने पायलट बनना है, उसने अगर जो इसरो में जॉब करनी है, उसने अगर जो अमेरिका क्या नाम है या उसमें या नासा में उसने जॉब करनी है, ठीक है ना, या नासा में वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए। मैं आपको एवरी चीज एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस चीज। क्योंकि यही बच्चे का 10th के बाद ही एक टाइम होता है, टर्निंग पॉइंट। अच्छा, मैं आपको राजेंद्र जी आपको एक बताऊं, आपकी जो सोच है मैं इसको अप्रिशिएट एक और वजह से भी करूंगा। जी बच्चों को सही दिशा ना लगने से बच्चे कई बार नशे या इसमें चले जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। कारण क्या चीज है उन्हें समझ ही नहीं आता हम लोगों ने करना क्या। जी यदि वो अपने चार्म जो वो करना चाहते हैं, ठीक है ना, उस विजन पे उस लाइन पे चलेंगे, जिंदगी भर दो फायदे होंगे उनको। पहला तो ये कि तरक्की का उनका कोई रोक ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये फायदा होगा कि उसको अर्निंग से कोई नहीं रोक सकता। जी तीसरा उसका ये होगा कि उसकी जिंदगी भर खुशी को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल कारण राइट। क्या चीज है, क्योंकि वो अपना जो जिसमें उसका चार्म है वो अपने फील्ड में काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। राइट। तो जो लड़का पायलट बनना चाहता है, ठीक है ना, आज आप देखोगे कि आज अगर जो मैं यहाँ पे जितने भी हमारे आसपास के एरिया में इधर उधर के एरिया में होंगे लोग, जब जो बच्चे फेलियर हो चुके हैं आप उनसे पूछोगे कि यार तू क्या बनना चाहता था। यार मैं पायलट बनना चाहता था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मैं एरोनॉटिकल करना चाहता था। लेकिन क्या चीज है, वो वहां पे कहीं ना कहीं फेल हुए। जी कारण क्या चीज है, उनको रास्ता ही नहीं पता चला कि जिंदगी में क्या है। आप दिल्ली की तरफ जाओगे, अगर जो आप अपना दिल्ली की रोड पे पड़ेंगे आप, तभी आप दिल्ली पहुंच दिल्ली पहुंच पाओगे। यही पाएंगे। बेसिक प्रॉब्लम्स आज बच्चों के सामने बहुत रही है। आज मैं आपको एक चीज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे अपने जो देखने वाले दर्शक हैं उन लोगों को भी बता दूं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो भी बनना चाहते हैं और बनने के लिए आपको अगर जो रास्ता नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं आपको बकायदा हो सकेगा तो बाय पोस्ट लेटर आपको भेजूंगा कि आपका जो स्ट्रीम्स जो थी या आपका जो टारगेट था, टारगेट के लिए कौन सा रूट होना चाहिए था, आपको क्या सब्जेक्ट होने चाहिए थे आपके, और कौन कौन सी आपको क्लास करनी थी, या कौन से रूट से जाना था आपको। अगर और यदि फोन आपके नंबर भी दे दो बच्चे तो हैं, सबसे बढ़िया। बकायदा कॉन्टेक्ट नंबर भी पॉसिबिलिटी होगी तो मैं दूंगा, जी नहीं तो मैं आपको पूरा आपका रूट मैप बना के आपकी क्लास का जो है वो मैं आपको बाय पोस्ट बाय मेल, आप मुझे अगर जो बाय मेल दे देंगे तो बाय मेल, या फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट बना के बाय व्हाट्सएप पे आपके मैं डाल दूंगा। आप अपना नाम, नंबर और आपका जो गोल है आप मुझे सिर्फ वो सेट करके आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आप।
तो राजेंद्र जी, आपने मुझे जैसे बताया कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपके दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई वो लोग पायलट बनना चाहते हैं, सेकंड है कि वो साइंस स्ट्रीम में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। जी, ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अलग अलग हो जाएगी, तो आप साइंटिस्ट के लिए मैं आपको अलग, अभी मैं आपको क्या करूंगा, जो पायलट बनने के लिए कौन सा हमारा पैटर्न होना चाहिए, ताकि बच्चे 5 से 6 साल में, आप अगर जो आपने 10th की है, 10th के बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन के बाद आप पायलट्स का सिस्टम पे जाएंगे। लेकिन उसमें क्या करना है, 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम्स लेनी है, हम लोग उसी के ऊपर अब डिस्कस करते हैं। वो आप देखिए, आप अगर जो आर्ट्स से भी करते हैं आप तब भी बन सकते हैं। ओके। आप नॉन मेडिकल से भी बन सकते हैं, आपने अगर जो मेडिकल से की है तब भी बन सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इसमें आपकी स्ट्रीम्स का कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। सेकंड, आप उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन भी आप तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी से भी कर सकते हैं। बच्चे के लिए ट्रेनिंग सेक्शन कंपलसरी है। तो ये एक पायलट के लिए क्या होता है, पायलट ट्रेनिंग कोर्स के नाम से ही है ये। और जो नेशनल लेवल पे क्या नाम है, सर्टिफाइड है, उन्हीं से कोर्स करना चाहिए जिनकी मान्यता भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर, इंडियन गवर्नमेंट भी, और जिनका नाम भी कह सकते हैं अप्रूव कर, जो नाम चीन है, मतलब। उसके अलावा जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल फिटनेस है। यहाँ पे फिजिकली फिटनेस से मतलब हो गया कि आपकी आई साइट करेक्ट है, ठीक है ना, आई साइट तो आपकी वीक नहीं है, ठीक है ना, आप फिजिकली डिसेबल तो नहीं है जी, जो है। मैं इस बच्चों को ये कहा जाए कि सबसे पहले आपने 10th जब क्लियर कर ली है तो उसके बाद आप +1 और +2 पे इतना फोकस कर दो कि आपके दिमाग में ये हो, मैंने 100 में आउट ऑफ 100 लेने हैं। हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि 100 में से आउट ऑफ 100 लेने हैं। फर्स्ट स्टेज आपकी क्लियर होगी 10th पास करके, अब सेकंड स्टेज 12th है। हाँ, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में जाना है। हाँ, वो थर्ड स्टेज है। बस देखो, 2 साल उनके ग्रेजुएशन, इसके +2 के हो गए, 3 साल उनके ग्रेजुएशन के हो गए, जी जी, 5 साल। 6ठे साल में वो 1 साल की ट्रेनिंग सफिशिएंट होती है और उसका जो आवेदन है वो भर सकते हैं। तो यही इसका पूरा कंप्लीट सेक्शन रहता है। तो आप लोगों को अगर जो किसी भी टाइप का आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपको उसका, और जो कमेंट में आप लिखेंगे तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे आपको तो श्योर आपको रिप्लाई। हाँ, ये बढ़िया है। अब सबसे बढ़िया वीवर, आप अपना नंबर नीचे दे दो, साथ में अपना क्वेश्चन डाल दो। हाँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करोगे आप, हमेशा आपके पास जो नई लेटेस्ट वीडियोस बनती रहेगी वो आपके पास अगला टॉपिक आपका नया मिलता रहेगा। साइंस का इसरो में होगा। हम लोग इसरो के बारे में बात करेंगे कि इसरो में जॉब करने के लिए क्या मैं ये चाहता हूँ कि आप इसरो में आप क्या कर सकते हैं। अभी आप स्टूडेंट्स को ये भी बोल दो भी, जिन्होंने इसरो में जाना है उनके जो क्वेश्चन है वो भी डाल दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप डाल सकते हो, आप डाल सकते हो उसमें। अगर जो इसरो के लिए आपको, अगर जो इसरो में आप जॉब करना चाहते हैं किसी टाइप की, इसरो में करना चाहते हैं, आप नासा में करना चाहते हैं, आप गूगल्स में करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप किसी भी बड़ी कंपनीज में करना चाहते हैं और वो उसमें, ठीक है ना, तो आप मुझे डाल सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस कंपनी में अगर जो आपने जॉब करनी है तो जॉब का सही रास्ता क्या है, किस रास्ते से आप उन कंपनीज में अच्छी जॉब कर सकते हो, ठीक है ना। नासा में काम करना है चाहते हो आप, तो नासा में क्या पैटर्न है, क्या आवेदन किस तरीके से होगा, वो कैसे होगा। आप अगर जो इसरो में काम करना चाहते हैं तो इसरो के बारे में आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगा कि इसरो में आपने काम करना है, हमारी जो नेशनल अथॉरिटीज है उसमें काम करना है, तो वो किस तरीके से होगा। आप अगर जो मिलिट्री में काम करना चाहते हो तो एवरीथिंग आप मुझे लिखेंगे, मैं आपको जरूर जवाब